आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज शनि वॉर, जिसपे हम पिछले कई दिन से शनि के गोचर होने की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको, शनि जो न्यायप्रिय हैं, कर्म फलदाता हैं, वैदिक ज्योतिष में सबसे प्रभावशाली ग्रह माना जाता है शनि ग्रह। और आज वो तारीख आ गई है, तारीख 29 मार्च की है, जब शनि मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इस परिवर्तन में शनि के साथ राहु की आने वाले 51 दिन तक, 18 मई तक मतलब, ये महायुति बनी रहेगी। और आज ही साल का पहला सूर्य ग्रहण भी अब से कुछ ही देर बाद लगने वाला है। हालांकि भारत में दिखाई नहीं देगा, हमारे यहां सूतक नहीं लगा, लेकिन शनि का मीन राशि में जाना और आज ही के दिन दुनिया में सूर्य ग्रहण लगना, इसके मायने क्या है? धरती से लेकर जो इंसान हैं उन पर इन दोनों घटनाओं का असर, प्रभाव किस रूप में पड़ने वाला है, उसी पर बात करेंगे हम। हमारे साथ सबसे सटीक भविष्यवाणी करने वाला ज्योतिषियों का सबसे बड़ा पैनल एबीपी न्यूज के स्टूडियो में मौजूद है। इनसे मैं आपका परिचय करवाऊं, लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूं एबीपी न्यूज की ये सीरीज शनि वॉर में जो अब तक हमारे इन वरिष्ठ ज्योतिषियों की तरफ से भविष्यवाणियां की गई, वो बिल्कुल सटीक बैठी हैं। उन्होंने जैसे जैसे बताया, दुनिया में उसी तरीके से एक के बाद एक घटनाएं और उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट देखिए आप। क्या ये शनि और राहु की महायुति से पहले का ट्रेलर है? क्या शनि और राहु का शापित योग उनकी महायुति से पहले ही एक्टिव हो गया है? थाईलैंड, म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप से बरपी ये बर्बादी, ये तबाही, ये विनाश, ये चीख पुकार। कांपती धरती पर कांपते लोग और म्यांमार की यूनिवर्सिटी से लेकर आबू धाबी का जलता हुआ ये वाटर पार्क। मैक्सिको में हाहाकारी सैलाब का तांडव। क्या ये सब शनि की बदलने वाली चाल के दुष्परिणाम हैं? हमारे ऐसा कहने के पीछे है ज्योतिष शास्त्र से जुड़े जानकारों की शनि और राहु की महायुति से जुड़ी तमाम आशंकाएं और भविष्यवाणियां। वो भविष्यवाणियां जो पिछले कई दिनों से हम लगातार एबीपी न्यूज के दर्शकों यानी आप तक पहुंचा रहे हैं। शुक्रवार को इस भूकंप से एक दिन पहले ही ज्योतिषियों ने इसकी आशंका जाहिर की थी। शनि और राहु की युति होती है तो इसको ज्योतिष शास्त्र में बहुत नाम है। कुछ लोग पिशाच योग कहते हैं, कुछ लोग शापित योग कहा जाता है, क्योंकि सूर्य शनि की जो ये 51 दिन युति जो बन रही है, ये कहीं ना कहीं भूकंप के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, युद्ध के हालात के लिए बहुत अच्छी नहीं है। ज्योतिष से जुड़े जानकार मानते हैं कि जब जब दुनिया में राहु के साथ शनि ने युति बनाई है, वो समय, वो काल दुनिया के लिए उथल पुथल लेकर ही आया है और करीब 11 साल बाद एक बार फिर वैसे ही पाप ग्रहों के योग बने हैं। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक 29 मार्च को शनि मीन राशि में जाएंगे। मीन राशि में पहले से ही सूर्य, शुक्र और बुध के साथ राहु मौजूद है। मीन राशि में राहु के साथ शनि 51 दिन साथ रहेंगे। शनि राहु को पाप ग्रह माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक दो पाप ग्रह जब साथ आते हैं तो अशुभ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और 29 मार्च की रात से 51 दिनों के लिए शनि और राहु की खतरनाक महायुति बन रही है, जो धरती वासियों के लिए किसी भी तरह से अच्छी नहीं बताई जा रही। तो शनि जो है न्याय के देवता हैं और सबसे पहले तो उन्होंने अपने पिता खुद सूर्य देव को भी नहीं छोड़ा था। ज्योतिष के जानकारों की माने तो जो कुछ आपने देखा या जो कुछ घटा वो तो महज ट्रेलर है। शनि और राहु की महायुति अगले 51 दिनों तक जल में भी बड़ी उथल पुथल का सबब बनने वाली है।
मीन राशि होती है जल तत्व राशि। अब तक हम बोलते हैं कि 2025 जो है मंगल का साल है, तो कहीं ना कहीं हमने अर्थक्वेक्स एक्सपीरियंस किए, हमने अग्निकांड एक्सपीरियंस किए, हमने वायु रिलेटेड दुर्घटनाएं एक्सपीरियंस की। लेकिन अब जब शनि देव जल तत्व राशि में जाएंगे तो अब हम वाटर लेवल में भी डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करेंगे। वाटर वॉल्केनोज इरप्शन होंगी, कहीं ना कहीं सुनामी आएगी, बाढ़ आएगी, कोस्टल एरियाज में बहुत ज़बरदस्त डिस्टर्बेंस होती हुई नजर आ रही है। और शनि राहु की युति जो है वो कहीं ना कहीं वॉर लाइक सिचुएशंस डेफिनेटली बनाएगी ही बनाएगी। ऐसा कहने के पीछे भी कुछ आधार हैं। राशि चक्र से जुड़े 4 तत्व होते हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। मीन राशि में जल तत्व है। जल राशियों का पृथ्वी, अग्नि और वायु से सीधा संबंध है। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि ये संबंध कभी कभी घातक साबित हो जाते हैं। और जल के राशि में जाने के कारण जल तत्व का जो कुछ खेल है इसमें बड़ा विकार एक उत्पन्न कर देगा। कोई ना कोई यहाँ अनहोनी का भी एक कारक बन सकता है। जल जब हवा और अग्नि के साथ योग करता है तो विनाश का सबब बनता है। कहीं अतिवृष्टि होगी, कि इतना बरसात करेगा ये कि आदमी परेशान हो जाएगा। और पहाड़ों के क्षेत्र में कहीं ना कहीं वर्षा ऋतु काल में अनहोनी का ये संकेत देगा। इसके फल इस रूप में बना हुआ है। एक तरफ जब थाईलैंड और म्यांमार की धरती पर विनाशकारी भूकंप तबाही मचा रहा था, ठीक उसी समय आबू धाबी का एक बड़ा वाटर पार्क विनाशकारी अग्निकांड का शिकार हो गया। एबीपी न्यूज पर ज्योतिष के जानकार ऐसी आशंका भी जाहिर कर चुके थे। एक्सीडेंट ज़्यादा होना, भूकंप का आना, अग्नि घटनाओं का बहुत होना, और जैसे कि हम 2 साल से देख भी रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक तरफ शनि और राहु की महायुति, तो दूसरी तरफ ज्योतिष से जुड़े जानकार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के फेर को भी आने वाले दिनों के लिए मुश्किल भरा मान रहे हैं। एक्सीडेंट ज़्यादा होना, भूकंप का आना, अग्नि घटनाओं का बहुत होना, और जैसे कि हम 2 साल से देख भी रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वैसे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में ज्योतिषीय आधारों और दावों की कोई मान्यता नहीं है, लेकिन ज्योतिष से जुड़े दावों को भी पूरी तरह से झुठलाया नहीं गया है, क्योंकि ज्योतिषीय गणना भी गणित और खगोल पर आधारित है। तो देखा आपने, एबीपी न्यूज पर सबसे सटीक भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिषियों के पैनल ने जो कुछ कहा, दुनिया में वैसी ही घटनाएं अब आकार ले रही हैं। और अब आज भी उसी तरीके के सवाल हैं कि क्या ये जो कुछ हो रहा है दुनिया में, इसके पीछे शनि की चाल का असर है? क्या वाकई दुनिया इस वक्त एक बड़े संकट काल से गुजरने के मुहाने पर खड़ी हुई है? क्या शनि राहु की महायुति के अलावा अब से कुछ ही देर बाद जो सूर्य ग्रहण दुनिया पर छाने वाला है, उसका प्रभाव किस रूप में पड़ने वाला है? क्या ये उसी की दस्तक है? इन तमाम सवालों को लेकर विस्तार से जवाब जानने के लिए हमारे साथ सबसे सटीक भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिषियों का सबसे बड़ा पैनल स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराती हूं। रोज की तरह आज भी हमारे साथ ज्योतिषियों के 2 पैनल हैं। एक आप देख रहे हैं महिला टीम जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषियों की, जिसमें ज्योतिषाचार्य डॉक्टर YS राखी लगातार हमारे साथ जुड़ी रही हैं शनि वॉर हमारी सीरीज में। हमारे साथ डॉक्टर स्नेहा जैन हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। आज की खास मेहमान हमारे साथ इस शो में शामिल हो रही हैं ज्योतिषाचार्य निश्चिता मल्होत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही ज्योतिषाचार्य वानी आर्य जी को भी आप रोज इस सीरीज शनि वॉर में देख रहे हैं अपनी बात रखते हुए। वहीं दूसरी ओर पुरुषों की टीम ज्योतिषाचार्यों की, इसमें आपकी रोज मुलाकात होती है शनि वॉर सीरीज में ज्योतिषाचार्य राज मिश्रा जी से, और आज भी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य राज मिश्रा जी स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही ज्योतिषाचार्य जय प्रतीक जी और ज्योतिषाचार्य आचार्य विक्रमादित्य जी भी हमारे साथ आज यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं चर्चा का सिलसिला शुरू करने जा रही हूं, और सबसे पहले बात कि कल जो कुछ हुआ, क्या उसके पीछे शनि की चाल और सूर्य ग्रहण को जिम्मेदार माना जाए? ज्योतिषाचार्य राखी जी, क्या जो कुछ दुनिया में घट रहा है इसके पीछे यही शनि का गोचर, सूर्य का ग्रहण, इसी वजह से दुनिया में यह हलचल? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, और इसका रीज़न एक मंगल भी है। 2025 को पूरा जोड़ा जाए तो मंगल कारक बनता है धरती का, और भूकंप का आना, अग्निकांडों का होना, और अभी तो सूर्य ने राशि परिवर्तन किया भी नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि आगे क्या हो सकता है, तो आगे की बात कर लें कि ये ग्रहण का एक कारण है। जब भी ग्रहण होता है, 15 दिन पहले ही जो था चंद्र ग्रहण था, भले वो भी भारत में नहीं था, लेकिन उसका असर पूरे विश्व में हमने देखने को मिला है और देख भी रहे हैं। और अब जो ये सूर्य ग्रहण आज रात को होने जा रहा है, इसका असर भी पूरे विश्व में दिखाई देगा।
और अलग अलग जगहों पे दिखाई देगा। भारत में भी? भारत में भी बिल्कुल। देखिए, भारत भी अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि कल से तो भारत के अंदर और भी है। विक्रम संवत 2082 की शुरुआत हो रही है। राजा और मंत्री दोनों सूर्य हैं। अब बात मंत्रियों की, अब बड़े बड़े नेताओं की, क्योंकि उनकी हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स होंगी, नेताओं को लेकर सरकारों का गिरना, सरकारों से जुड़ी कुछ परेशानियों का आना, सरकारों का गिर जाना, और केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में एकदम से उठापटक होना। जैसा कि आपको नेपाल में दिख रहा है, ऐसा आपको अमेरिका से दिखता हुआ भी दिखाई देगा, आपको कनाडा में भी दिखाई देगा, आपको भारत में, हिंदुस्तान में और दिल्ली में भी दिखाई देगा, ऐसा आपको पंजाब में दिखाई देगा, ऐसा आपको बिहार में दिखाई देगा। मतलब एकदम से राजनीतिक स्थितियां जो हैं वो बदलती हैं। नेता और अभिनेताओं को लेकर कोई बैड और गुड न्यूज़ेस आती हैं, और काफी चेंजेस मौसम में भी आपको कल से दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, विस्तार से आगे चर्चा करते रहेंगे। जल्दी से आचार्य राज मिश्रा जी, ये जो कुछ हो रहा है, मतलब ये सिर्फ अभी ट्रेलर है? वास्तविकता में ट्रेलर है। अगर मैं उठा करके देखूं, पिछले भी जब इस प्रकार की परिस्थिति बनी है, जब जब शनि ने मीन राशि के अंतर्गत गोचर किया है, उस समय पर सूर्य ग्रहण हुआ है तो भारी तबाही देखने को मिली है। शनि का मीन राशि में गोचर और अगर सूर्य ग्रहण, तो फिर आप कह रहे हैं कि भारी तबाही निश्चित रूप से हुआ है, और ये आप सब लोग देख रहे हैं। और अगर मैं रिकॉर्ड उठा करके देखूं, 1990 में मैंने पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि 1990 से लेकर के 1991 के बीच में राहु और शनि दोनों की युति हुई थी। और उस समय पर भी अगर देखेंगे तो 20 जुलाई 1990 को सूर्य ग्रहण हुआ, 15 जनवरी 1991 को ग्रहण हुआ, 11 जुलाई 1991 को ग्रहण हुआ। अब आप अगर 1991 और 92 के बीच में जाकर के देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, जिसमें आपको नजर आएगा हमारे भारत के अंदर अगर मैं देखूं तो कश्मीरी पंडितों के साथ जो एक बहुत बड़ा अत्याचार प्रारंभ हुआ, जो उनका पलायन शुरू हुआ, ये वही समय था, कोई दूसरा समय नहीं था। सिंगापुर एयरलाइंस का क्रैश होना, तो जो परिस्थिति पहले घटित हुई है, उसी प्रकार की जो परिस्थिति है वो अभी घटित होने वाली है। आने वाले जो 51 डेज हैं उसमें सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो शनि और राहु की महायुति जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। आने वाले 51 दिन के लिए यहाँ पर राज मिश्रा जी सबको सावधान कर रहे हैं। और मुझे तो ध्यान आ रहा है, शनिवार इस सीरीज में आपने बाकायदा इस बात का जिक्र किया था कि देखिए जनता में आक्रोश बढ़ेगा, है ना, जन आंदोलन होंगे। और नेपाल में हमने वो देख लिया, वहां पर अब राजशाही वापस लाओ, इसकी मांग के लिए सड़क पर जनता उतरी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद रोमाना जी। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 27 मार्च को 2025 को हमने ये एबीपी न्यूज के माध्यम से इसी शनि वॉर में प्रेडिक्ट करा था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, क्योंकि शनि जो है वो मासेस का कारक है, वो जनता का कारक है। कुछ ऐसे डिसीजंस जहां पर जनता जो है वो सरकार से कॉन्सेंट में नहीं आएगी। और वही चीज आप देखिए जो नेपाल में मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा है, नेपाल में जॉइंट पीपल मूवमेंट जिसे कह रहे हैं, राजा लाओ देश बचाओ। आप लोग खुद देखिए कि किस तरह से वहां पर दंगे हो रहे हैं। और अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, अभी आप आगे देखिए क्या क्या चीजें होती हैं। आज सूर्य ग्रहण भी है, आप देखिए हमने एशियन कंट्रीज की प्रेडिक्शन की, नॉर्दर्न कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज की प्रेडिक्शन की थी। अभी आप और भी भूकंप के झटके आने वाले 3 महीने तक बहुत झटके आने वाले हैं। मंगल का साल है, जैसे कि डॉक्टर वाई राखी जी भी बोल रही थी कि मंगल का साल है। अग्नि रिलेटेड घटनाएं, फायर एक्सीडेंट साल जैसे ही शुरू हुआ, आपने यूएस में कैलिफोर्निया में फॉरेस्ट फायर्स देखी। इसके बाद जो है अभी 2-3 दिन पहले आप न्यूज देखिए, कोरिया की जो है फॉरेस्ट फायर्स जो है वहां पर भी इतना ज्यादा था। अभी म्यांमार और रात को अफगानिस्तान में भी भूकंप आया। अन्नपूर्णा हॉस्टल में जो है दिल्ली में जो है, ग्रेटर नोएडा में, वहां पर भी आग लगी। तो ये पूरा साल जो है बहुत सारे फायर एक्सीडेंट्स होंगे। शनि वायु तत्व का कारक है। कुछ आपको एयर क्रैश से रिलेटेड न्यूज होते हुए भी आती दिखेगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, साल का राजा भी सूर्य, मंत्री भी सूर्य, तो इस तरह की कुछ घटनाएं होंगी जहां पर बहुत ज्यादा उथल पुथल राजनीति में देखी जाएगी। ये तस्वीरें मैं जरा जल्दी से दर्शकों को बता दूं, ये नेपाल में जिस तरीके से हिंसा हुई है, वहां पर जो जनता सड़क पर आ गई उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से म्यांमार के अंदर भूकंप आया है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यही सब कहीं ना कहीं एक अनुमान जो यहां पर ज्योतिष आचार्यों की तरफ से प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा होता है जब शनि अपनी चाल बदलते हैं, अपनी स्वराशि कुंभ से निकलकर शनि मीन में जा रहे हैं। और वहां पर पहले से, मतलब अब शनि जब चले जाएंगे तो वहां षटग्रही योग बन जाएगा। राहु वहां पर पहले से मौजूद है और खासतौर से राहु की मौजूदगी और आने वाले 51 दिन ये एक बड़े खतरे की घंटी है। और ऐसे में सावधान कैसे रहा जाए और खतरा कितना बड़ा है जरा समझते हैं ना। ज्योतिष आचार्य हमारे साथ विक्रमादित्य जी भी मौजूद हैं। जी देखिए,
एक ज्योतिष की गणनाएं जो हैं वास्तविक तौर पे आकाशीय मंडल में जो ग्रहों का परिवर्तन होता है उसका प्रभाव पूरे विश्व में कहीं ना कहीं होगा, ये एक मानना है, बिल्कुल एक सत्यनिष्ठ सिद्धांत है उसके अनुसार से जी। लेकिन पिछले 100 साल का सिद्धांत उठाने का प्रयास करें कि सूर्य मीन राशि में करीब करीब 30 साल बाद आते हैं। 1915 के अंदर ये घटना घटी और उसके बाद 1905 के अंदर घटना घटी थी। उसके बाद 1935 के अंदर के आसपास से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक ये वातावरण रहा। उसके बाद भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ 1965 के अंतर्गत भी शनि महाराज जो चल रहे थे वो मीन राशि के अंतर्गत चल रहे थे। तो उसके बाद लगातार हम देखें 1995 में तो ये घटनाएं लगातार कहीं ना कहीं ये अशांत करती हैं, ग्रहों को अशांत करने की स्थिति चलती है। और इस बार जो सूर्य राजा बनकर आए हैं तो ये साफ साफ दिखाते हैं कि जो राजा, जो मुख्य राजा हैं विश्व के अंदर, बहुत सारे लोगों को अपना वर्चस्व स्थापित करने का एक सुयोग प्राप्त होता दिखाई देगा। और छोटे छोटे जो अपराध चल रहे हैं, छोटे छोटे जहां स्थितियां खराब हैं, उन सब पर एक बड़े राजा का वर्चस्व बनता दिखाई दे रहा है। सूर्य आधिपति का ग्रह है और आधिपति क्या करता है कि जब सूर्य छोटे छोटे जो ग्रह होते हैं उनको अस्त कर देता है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये वर्ष यदि बड़े मुख्य जो मठाधीश हैं, जिनको कहा जाता है कि जिनको बड़े राजा माना जाता है, वो छोटे छोटे बहुत सारे ग्रहों को अस्त करने की स्थिति में जाएंगे, अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करेंगे। अभी हम भारत के आसपास जो घटना देख रहे हैं या अमेरिका के आसपास जो घटना देख रहे हैं वो उसी तरफ दर्शाती दिखाई दे रही है। हाँ, प्राकृतिक आपदाओं की जो घटनाएं हैं वो इस कारण से है कि दो सूर्य ग्रहण आसपास, एक चंद्र ग्रहण एक सूर्य ग्रहण पड़ा तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। राहु की बात करी आपने, सूर्य के शनि के साथ जो योग बन रहा है वो मैं कहूँगा व्यक्तिगत दृष्टिकोण से बहुत सुंदर योग है। यदि भारत के दृष्टिकोण से, भारत की जन्मपत्री के दृष्टिकोण से आज़ाद भारत की जन्मपत्री बनाई जाए तो उसके ग्रहण से दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि भारत का वर्चस्व बढ़ता दिखाई दे रहा है। भारत पर ऐसे कोई संकट की स्थिति नहीं है। भारत अरे हम लोग तो अभी तक इस महायुति को महासंकट के तौर पर देख रहे थे और आप कह रहे हैं कि बड़ा सुंदर है। सूर्य राहु का युति आमतौर पर ये शनि और राहु की युति बहुत सुंदर मानी जाती है ग्रहगण दृष्टिकोण से। तो उसका प्रभाव जब भी जितनी भी कुंडलियों में देखेंगे तो उसका प्रभाव नेगेटिव नहीं है। कुछ तथाकथित लोगों ने इस बात को डराने का प्रयास करते हैं कि आपके लिए खराब रहेगा। मैं कहूंगा आने वाले व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अगर कई राशियों में खराब होगा, लेकिन ज्यादातर देखा जाए तो सूर्य और राहु सदृश ग्रह माने जाते हैं और वो एक दूसरे का अहित नहीं करते। दोनों पाप ग्रह अहित नहीं, शनि और राहु जो है वो कभी एक दूसरे का अहित करते नहीं आमतौर पर। तो एक ही तरह से चलने की बात करते हैं। तो मैंने भी उसके ऊपर पूरी तरह से एक इंटरप्रिटेशन दिया भी था। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि विक्रमादित्य जी, आपने जो बात कही है ना उस पर मैं जवाब लूंगी आगे राज मिश्रा जी से, क्योंकि अभी तक तो हम यही मानकर चल रहे थे कि ये महायुति है और यहाँ पर अगर दोनों पाप ग्रह आ गए हैं तो फिर ये एक संकट जो है वो बड़ा हो सकता है। लेकिन आप बिल्कुल एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर रख रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन पहले सभी मेहमानों से ले लेते हैं। निश्चिता जी के पास चलते हैं। मुझे सूर्य ग्रहण को लेकर बताइए, भारत में सूतक नहीं लग रहा है, लेकिन बावजूद इसके ये सूर्य ग्रहण और इसका प्रभाव किस रूप में देखा जाएगा? जी, सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पीताम्बरा। तो जैसे कि सूर्य ग्रहण का सूतक भी नहीं है और सूर्य ग्रहण की स्थिति भी यहाँ पे नहीं बन रही है, लेकिन गैलेक्सी में, ब्रह्मांड में कोई भी ग्रहों की स्थिति जो बनती है उसका इम्पैक्ट जलवायु पर, मानव जीवन पर, सभी चीज़ों पर पड़ता है। तो सूर्य ग्रहण का असर मानव जीवन पर भी पड़ रहा है और सभी आप देख रहे हैं, राष्ट्र की बात हो रही है, नेपाल की बात हो रही है, भूकंप की बात हो रही है, तो बिल्कुल पड़ेगा। और सूर्य ग्रहण अकेला नहीं, तो ये जो भूकंप से लेकर नेपाल में जिस तरीके से जनता सड़कों पर उतर आई है, ये सूर्य ग्रहण की वजह से हो रहा है या फिर ये शनि जो कुंभ से निकलकर मीन में जा रहे हैं? जी नहीं, ये दोनों का ही इसका कारण है कि सूर्य भी ग्रहण लग रहा है। और यहाँ पे सिर्फ सूर्य और राहु का ग्रहण नहीं है, चंद्रमा 3 ग्रह नहीं है, यहाँ पे और भी प्लैनेट है जो षड्ग्रही योग बनेगा। जी, राहु के जो गुरु है शुक्र भी वही विराजमान है, बुध भी, और आज शनि महाराज भी गोचर कर जाएंगे। तो ये जो 5 ग्रहों की पंचायत लगी है ये बहुत बड़ा चेंजेस लेके आ रही है, जो सरकार में भी हमें मिलेगा और बड़े बड़े राजनेताओं के, बड़े बड़े लोगों के इस समय स्कैंडल बाहर आने वाले हैं। ये 3 महीने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन बहुत बड़े स्कैंडल बाहर आएंगे, बहुत सारी चीजें बाहर आएंगी जो हमें। इस पर थोड़ा सा और जल्दी से बताइए, स्कैंडल्स मतलब बड़े किसके स्कैंडल्स, किस किस्म के स्कैंडल्स बाहर आने वाले हैं? राजनेता हैं जिन पे करेक्टर और पैसे से रिलेटेड बहुत भ्रष्टाचार के मामले उजागर होने वाले, बिल्कुल बिल्कुल बाहर आने वाले। और भूकंप अभी 5 से 6 दिन में अभी और झटके आपको महसूस होंगे। और ये साल ही भूकंप का है तो पूरे साल ही मिलेंगे, लेकिन अभी नियर बाई और 5-6 दिन बहुत सेंसिटिव रहने वाले हैं भूकंप के लिहाज से। जी, भारत को भी खतरा है? जलवायु को के हिसाब से भारत को इतना खतरा नहीं है। अच्छा। लेकिन दिल्ली एनसीआर थोड़ा सावधान है। ठीक है, ज्योतिषाचार्य प्रतीक जी। तो समस्या निकट है और परेशानी विकट है। आप समझिए इस बात को, सूर्य ग्रहण शनिवार के दिन होना, सूर्य ग्रहण का शनिवार के दिन होना और उसी के साथ साथ शनि का राशि परिवर्तन भी उसी दिन,
और दोनों ही कहीं ना कहीं शत्रु माने जाते हैं, हालांकि पिता पुत्र हैं। तो ये समझना होगा, एक जनता है और एक राजा है, और जनता और राजा में अगर विद्रोह हो जाएगा तो स्थिति गंभीर हो जाएगी। वही हो रहा है, नेपाल में शुरू हुआ, अभी आपको साउथ अमेरिका से लेकर और जगहों पे भी इसकी वानगी देखने को मिलने वाली है। तो स्थिति कहीं से भी अच्छी नहीं कहा जा सकता। निश्चित तौर पर सूर्य राहु की जो ये युति बन रही है मीन राशि में, एक पखवाड़े तक इस संसार को हिला के रखेगी। इक्वाडोर से लेकर मैक्सिको तक हम देख रहे हैं उथल पुथल मच रही है, और ये वो एरिया है जहां से कहीं ना कहीं वर्ल्ड की इकोनॉमी गवर्न होती है। अगर अमेरिका हिलता है तो वर्ल्ड हिल जाता है, जो कि हिलता हुआ दिख रहा है इस बार। निश्चित तौर पर आप समझिए, उसी के साथ साथ जब ये युति शनि राहु की, जैसा कि विक्रमादित्य जी कह रहे थे, मैं कहीं ना कहीं उनकी बात से एक पहलू से सहमत हूँ, धन के लिहाज से बहुत अच्छी होती है, लेकिन मानसिक तनाव से लेके उथल पुथल दे देती है, तो पूरे संसार में होगा। और किसी के 11वें भाव में तो इस दौरान वो कहीं ना कहीं, अगर आप जस्ट सैकड़ों में कमाते थे तो करोड़ों में कमाने लगेंगे। लेकिन इन जनरल स्थिरता के लिहाज से बहुत ही कमजोर युति, बहुत खराब युति, जिसकी कहीं ना कहीं वानगी देखने को मिलेगी, और ये संसार की इकोनॉमी तक हिला सकती है। भ्रष्टाचार जरूर उभरेंगे, क्योंकि शनि कहते हैं सीधे सीधे चलो, और राहु कहते हैं मैं हूं छलावा दिखावा बहकावा, मोह माया मिथ्या। तो निश्चित तौर पर जब ये कॉम्बिनेशन होता है तो भ्रष्टाचार उजागर होंगे, जैसे कि हमारी महिला ज्योतिषी कह रही थी, वो एकदम सही बात कह रही थी। मतलब ये 51 दिन में ही कुछ बड़ा स्कैंडल सामने आ जाएगा। अगले 51 दिन में स्कैंडल्स होंगे, और जिसकी वानगी शनि क्या है, न्यायतंत्र, हम देख ही रहे हैं कहीं ना कहीं वहां पे भी उथल पुथल मच रही है, भारत के अंदर भी, न्यायतंत्र में भी। तो ये सब जो पहलू हैं, राज सत्ता, जनता और न्यायतंत्र, ये तीन कहीं ना कहीं आपस में लड़ेंगे। राज सत्ता मतलब राजनीति, न्यायतंत्र मतलब कि आप समझ रहे हैं, जनता मतलब जनता। तो ये तीन इंपैक्ट हो रहे हैं, और खास तौर से ये भारतवर्ष के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन आसपास का जो भी इलाका है, जैसे चाइना, नेपाल, ये सब हेविली इंपैक्ट होने जा रहे हैं। किस तरीके का इंपैक्ट? चाइना पर इंपैक्ट आप निश्चित तौर पर कोई वापस बीमारी से लेके और उनकी आर्थिक स्थिति, हो सकता है तख्ता पलट जैसी स्थिति भी वहां अभी तो अर्थव्यवस्था के लिहाज से तो आप कह रहे थे बढ़िया समय है भारत के लिए। अच्छा, भारत के लिए, चाइना के लिए अर्थव्यवस्था के लिहाज से खतरे की घंटी, भारत के लिए अर्थव्यवस्था के लिहाज से गोल्डन टाइम। बहुत अच्छा, क्योंकि भारत वृषभ लग्न लेकर आया है। शनि राहु की युति भारत के लिहाज से बड़ी अच्छी है, इस समय 11वें भाव पे बन रही है। जो महत्वाकांक्षा है, जो धन है, जो लाभ है, तो निश्चित तौर पर लाभ हर तरह के भारत को मिलेंगे, लेकिन अगल बगल वाले पड़ोसी कहीं ना कहीं परेशान होंगे। जैमिनी ज्योतिष पे कहा भी जाता है सप्तम भाव पड़ोसी का होता है, युद्ध का होता है, तो निश्चित तौर पर चाइना और भारत के बीच भी कहीं ना कहीं चीजें बढ़ेंगी, खराब होंगी। ठीक, डॉक्टर स्नेहा। देखिए, शनि देव लाए हैं हमारी रिपोर्ट कार्ड। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो हम लोगों का एक रिपोर्ट कार्ड लेके आए हैं जो बहुत सारे पर्दाफाश कर सकता है। पर्दाफाश इस प्रकार के हो सकते हैं, जो भी आपने पीछे बोया वो आप आके काटेंगे, जो आपने एग्जाम दिया उसका रिजल्ट आपके मुंह पे डाला जाएगा। और ये एक ऐसा टाइम है जहां पर आप बहुत इमोशनली अनस्टेबल फील कर सकते हैं, क्योंकि पाइसेस एक ड्रीमी साइन है, पाइसेस एक इमोशनल साइन है, जबकि शनि देव बिल्कुल डिसिप्लिन्ड है, बिल्कुल सटीक बात करना चाहते हैं, और वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। यहां पर इतना बड़ा क्लैश है, एक बहुत प्रैक्टिकल और बिल्कुल ड्रीमी साइन में। इस वजह से हमको इमोशनल डिस्टर्बेंस ऑलरेडी फील हो रही है। ये ऐसी चीज नहीं है जो अभी अभी आई है, ये एक ऐसी चीज है जो हम पिछले 3-4 महीने से ऑलरेडी फील कर रहे हैं। इस टाइम पे हमको स्पेसिफिकली इमोशनल सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ सकती है, पर अगर इमोशनल डिसीजंस आप लेंगे तो लोगों की जॉब्स चली जाएंगी, लोगों के रिश्ते खत्म हो जाएंगे। और इस टाइम पे जैसे मैंने बोला पर्दाफाश, तो जो भी इंसान गलत काम कर रहा है वो आगे आके सामने आ जाएगा। आजकल जो लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं या स्कैम्स हैं या किसी भी टाइप के प्रेजुडिस, नौकरों से गंदा व्यवहार करना, ये सब चीजें आपको वापस मिल सकती हैं, और शनिदेव एक एक चीज का आपसे बदला ले सकते हैं। मतलब न्यायप्रिय हैं शनि, तो वो हिसाब करेंगे और आपका पूरा का पूरा जो रिजल्ट है, जो रिपोर्ट कार्ड है, वो लेकर आ रहे हैं। और ऐसे में तैयार हो जाइए, जो कर्म किए हैं आपने उसी का फल भुगतने के लिए। अब यहाँ पर ज्योतिषाचार्यों का बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। मैं राखी जी आपके पास आ रही हूँ, और मैं इस सवाल के साथ आपके पास आ रही हूँ राखी जी, कि बहुत कुछ हो रहा है। मतलब सूर्य ग्रहण भी हो रहा है, शनि का राशि परिवर्तन भी हो रहा है, शनि राहु की युति भी बन रही है, षडग्रही योग भी हो रहा है। ये जो बहुत कुछ हो रहा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भले ही दुनिया, पूरी दुनिया की हम बात करते हैं, क्योंकि सूर्य खाली हमारा नहीं है, पूरी दुनिया में आपको उथल पुथल दिख रही है। अगर ग्रहों की युक्ति हमारी है तो फिर आप बताइए नेपाल में प्रॉब्लम क्यों हो रही है, भूकंप बाहर क्यों आया? तो ये कहना कि भारत में ही अच्छा होगा और भारत में ही खराब होगा, ये गलत है। ये बाहर ही खराब होगा, भारत में ही अच्छा होगा, तो ये तो अतिशोक्ति हो जाएगी। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है या सूर्य ग्रहण होता है, उसके हमेशा नेगेटिव इफेक्ट नहीं होते, पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं।
अगर ऐसा हो तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो कुछ लोग इस वक्त जीरो से हीरो बन जाएंगे और कुछ लोग हीरो से जीरो बन जाएंगे। किसी को हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा तो किसी का बिजनेस बिल्कुल ठप हो जाएगा और किसी का बंद बिजनेस भी एकदम से चालू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप हमें देख रहे हैं तो आप सोचे कि सिर्फ खराब ही हो रहा है। भैया इतना बड़ा भारत, इतना बड़ा कुंभ नहाया तो उसका कहीं ना कहीं इतने कर्म अच्छे किए आपने, वहां जाके जो है दान पुण्य किया, उसका भी तो असर आपके जीवन पर होगा। सबसे बड़ा असर क्या होगा, देखिए कहां जा रहे हैं सारे ग्रह, गुरु के घर में बैठे हैं। तो गुरु चाहे मठाधीश हो, चाहे ज्योतिष आचार्य हो, चाहे कोई बड़े संत साधु हो, चाहे गुरु हो, उनके ऊपर भी इस वक्त ग्रास गिर सकती है, परेशानी आ सकती है। चाहे हेल्थ को लेकर आए, चाहे वेल्थ को लेकर आए, चाहे उनके किसी भी तरह की कोई परेशानी, उनका नाम बदनाम हो या वो कोई बड़ी किसी पद्धति को प्राप्त करें, ऐसे भी कुछ नए कानून बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। दूसरा कि हम न्यायाधीश बोले जा रहे हैं शनि को, तो न्यायाधीश कौन है, शनि है। तो हमारे जितने भी जज हैं, हमारे जितने भी वकील हैं, उनको भी लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बड़े बड़े कानून नए बन सकते हैं जिसको लेकर जनता विरोध करेगी, किसान आंदोलन होगा, स्टूडेंट्स आंदोलन होगा, क्योंकि गुरु मतलब स्टूडेंट्स, मतलब बच्चे, चाहे वो स्कूल से जुड़ी हुई समस्या हो, चाहे कॉलेज से जुड़ी हुई समस्या हो, चाहे अभी हमारे रिजल्ट्स आने वाले हैं उससे जुड़ी हुई कोई समस्या हो, या कोई कंपटीशन एग्जाम होने वाला है तो उसका पेपर लीक हो जाए, तो हमें यह ध्यान देना होगा कि वकील भी सड़कों पर उतर सकते हैं विरोध करने के लिए, और जजों से जुड़ी हुई कोई नए कानून या जजों से जुड़ी हुई कोई नई परेशानी, ऐसी बात जिससे लगे कि अरे ऐसा भी होता है, मतलब इस तरह की चीजें भी सामने आएंगी, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ये जिस तरीके की चीजों का यहाँ पर ज्योतिषाचार्य जिक्र कर रहे हैं, जिस तरीके की चीजें सामने आएंगी, ये जो उथल पुथल होगा, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस समय में देखने के लिए मिलेगा? क्योंकि हम सब जानते हैं कि शनि जो है वो सबसे धीमी चाल चलते हैं और एक राशि में शनि जो है वो 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं। ऐसे में आज शनि की राशि परिवर्तन और अब तो 2.5 साल तक शनि यहीं मीन राशि में ही रहेंगे ना। इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। आज वो तारीख आ गई है 29 मार्च की तारीख, जब शनि महाराज जो है वो राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अपनी राशि कुंभ राशि से निकलकर शनि आज मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इसके अलावा सूर्य ग्रहण आज जो होने वाला है अब से कुछ ही देर में, हालांकि भारत पे इसका प्रभाव नहीं माना जा रहा है, हमारे यहाँ सूतक नहीं लगा है, लेकिन दुनिया के बड़े हिस्से में ये सूर्य ग्रहण और इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही शनि ये जो अलग नई राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं मीन में, यहां पर पहले से ही कई ग्रह मौजूद हैं और उनके साथ मिलकर जिस तरीके से षड्ग्रही योग बनने जा रहा है और साथ ही साथ शनि राहु की महायुति, इसी को लेकर बड़ी कवरेज और हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। राशियों के अनुसार जरा सा बात करेंगे हम। जल्दी से आचार्य राज जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं मेष राशि वालों के लिए ये समय कैसा है। अगर मैं मेष राशि के लिए बात करूं, क्योंकि 7.5 का पहला फेज यहां प्रारंभ होने जा रहा है और 12th हाउस के अंतर्गत जाकर के ये संयोग बन रहा है, मेष राशि के व्यक्ति को मैं सबसे पहले कहूंगा कि आपको जरूरी है सावधान होना, और जरूरी है कि भगवान की शरण में जाएं, जरूरी है कि भगवान की सेवा करें, अपने आप को डाउन टू अर्थ बनाएं, मानवता में लेकर के आएं। अगर द्वादश भाव के अंतर्गत यह संयोग बन रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि एकादश भाव के स्वामी भी आपके कुंडली में शनि हैं, दसम भाव के स्वामी भी आपके कुंडली में शनि हैं, तो स्पेशली जो सीनियर्स हैं प्रोफेशनल लाइफ में, उनसे उलझने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। और सोकर के अगर 7 बजे उठते हैं तो 6:30 उठना प्लीज शुरू कर दीजिए, वो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। हाँ, एक चीज लाभ भी करेगा। मैं अभी आचार्य विक्रमादित्य जी कह रहे थे कि बहुत डरने की आवश्यकता नहीं, कोई भी चीज अगर नकारात्मक होती है तो कई चीजों के लिए सकारात्मक भी होती है। सकारात्मकता क्या है? मेष राशि वालों को जरा ये तो बताएं क्या करें और क्या ना जो करें। पॉजिटिव है सबसे पहले वो बता रहा हूं। जो लोग विदेश में नौकरी तलाश रहे थे या विदेश में नौकरी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए निश्चित रूप से सफलता मिलने वाली है। अब क्या करें क्या ना करें, आलस्य से अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उसमें प्लीज सावधानी रखिए। इनकम टैक्स इत्यादि से रिलेटेड जो मामले हैं उनको टाइम पर निपटाइए। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामलों से बचने का प्रयास कीजिए। अगर है तो भगवान हनुमान जी की आराधना करते हुए जाइए, ये आपके लिए विशेष रूप से फायदेमंद, ये चीज सावधानी रखने वाली है। लेकिन अगर विदेश में नौकरी के लिए प्रयास करना चाहते हैं, खूब अप्लाई कीजिए, निश्चित रूप से आपको एक अच्छी सफलता प्राप्त होगी। भगवान के मंदिर में जाइए, सेवा कीजिए, सफाई कीजिए, गरीबों को दान दीजिए, नींद अच्छी लीजिए, आपके लिए कंडीशन अच्छी हो। रेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अगली राशि है वृषभ राशि, और अब वृषभ राशि वालों के लिए समय कैसा रहने वाला है, जरा जानते हैं हम ज्योतिषाचार्य वान्य जी से।
धन्यवाद रोमाना जी। वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं, इस टाइम पर शनि जो है आपके लाभ भाव से गोचर करेगा। ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियल फ्रीडम। आपको जो है बहुत सारी जो है फिनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आएंगी। हो सकता है आपकी जॉब में भी आपको प्रमोशन मिले, आपको कुछ अप्रिसिएशन लेटर्स जो हैं वो भी जो है आपके पास आना चाहें। इस टाइम पर आपको अपने बड़े भाई बहनों से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाली है। 11th हाउस होता है लाभ भाव का, तो लाइफ के हर एरिया से आपको लाभ ही लाभ होगा। नाइस टाइम पर आपकी 7.5 चल रही है, नाइस टाइम पर आपकी ढैया चल रही है, तो ये टाइम जो है आपका बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। अभी आपको गुरुदेव बृहस्पति की भी जो है एज पर द ट्रांजिट, तो उनकी उससे भी आपको काफी लाभ हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको देवी लक्ष्मी की जो है हमेशा आराधना करनी है। फीमेल्स की जो है आपको रिस्पेक्ट करनी है। जितना फेमिनिन एनर्जी की रिस्पेक्ट करोगे उतना वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा जो है आपको शनिदेव की आराधना हमेशा कर, क्योंकि शनि का गोचर है ये 51 दिन, थोड़ा सा आपको केयरफुल सभी को रहना है। तो आप शनि मंदिर जो है रेगुलर जो है जाते रहिए। अदरवाइज ये समय आपके लिए गोल्डन टाइम है और इस अपॉर्चुनिटी को आप यूज कीजिए अपनी लाइफ में, अपने नए प्रोजेक्ट्स के लिए, अपनी न्यू बिगनिंग्स के लिए। अगर इफ यू आर सिंगल देन यू मस्ट बी रेडी टू मिंगल। तो आप मैरिटल साइड भी देखेंगे, आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज जो है इस टाइम पर तो वृषभ राशि वालों के लिए तो गोल्डन टाइम है। खुश हो जाइए वृषभ राशि वालों। और जो यहाँ पर ज्योतिष आचार्य ने आपको उपाय बताए हैं, उन उपायों को अपनाकर अपने जीवन को और सुखी बनाइए। आगे बढ़ते हैं, आचार्य विक्रमादित्य के पास आपको लेकर चलेंगे और उनसे जानेंगे मिथुन राशि, कहां सावधान रहने की जरूरत, क्या करें क्या ना करें। मिथुन राशि वालों के लिए जो समय दिखाई देता है वो विशेष तौर पे यदि हम समझें तो देखिए बुध प्रधान राशि, और इस वक्त बुध ग्रह के अनुसार से जो ग्रहों का योगायोग बन रहा है वो कहीं ना कहीं दिखाता है विशेष तौर पर थोड़ा सा आपको अपने ग्रहों को समझते हुए कार्य करने की जरूरत दिखाई देती है। मिथुन राशि वालों को ग्रहों को समझते हुए कार्य करना, बहुत समझते हुए कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि दशम भाव में आपके समस्त ग्रहों की युति बनती दिखाई दे रही है। दशम भाव सम्मान का भाव होता है, दशम भाव नौकरी का भाव माना जाता है, दशम भाव सब पिता का भाव माना जाता है, सम्मान का भाव माना जाता है, प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है, कार्य को पूर्ण करने का अधिकार माना जाता है। लेकिन शनि जब वहां पहुंच जाते हैं, बृहस्पति की राशि है तो बुद्धिमान ग्रह की राशि है, ज्ञान के ग्रह की राशि है। सामने आट के लड़ते नहीं है, लेकिन ऐसा तड़पाते हैं, परेशान करते हैं कि वो पेड़ पे फल लगा हुआ है लेकिन पकने पे आ ही नहीं रहा है। वो स्थिति है कि आप कार्य करने मेहनत कर रहे हैं पूरी तरह से, लेकिन उसका कर्म का फल ही नहीं मिल रहा है। लोग आपके क्रेडिट को नहीं देंगे, इसलिए आपको संघर्ष अत्यधिक करना पड़ेगा। मिथुन राशि वालों को खास तौर पर इन 2-2.5 सालों में ये समस्याएं दिखाई देती है। बृहस्पति पूर्ण ताकत लगाएंगे, बृहस्पति आपके पूरी सपोर्ट में बैठे हुए हैं, लेकिन शनि का खेल इस वक्त आपके लिए विकट दिखाई देता है। तो आप शनि को मनाने का प्रयास करें, शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग समझाएंगे नहीं आपको, क्या लोग कहेंगे कि दशम भाव शनि का अपना भाव होता है इसलिए वहां आकर अशुभ नहीं करता। स्वास्थ्य का, पेट संबंधी समस्याओं का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर जो लोग शादीशुदा हैं वो जो है उनकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं, व्यापार में कहीं ना कहीं दिक्कतें आने के योग बन सकते हैं। हाँ, जुर्माना नहीं कराएंगे, चिंता मत कीजिएगा। तो ये भाव निकाल दीजिए, नुकसान पक नहीं रहा है लेकिन नुकसान नहीं होने के योग दिखाई देते, तो उपाय करने की जरूरत है। मतलब बड़ा न्यूट्रल सा हो गया है मामला। नहीं, न्यूट्रल नहीं ना, समझिए कि आपको लग रहा है कि नुकसान हो रहा है, नुकसान होगा नहीं। आप कर्म कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुताही बरत रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यह मानना पड़ेगा कि रिजल्ट आएंगे। आपको 10% एक्स्ट्रा वर्क करना है। उपाय 10% उपाय सबसे बड़ा है, आप हनुमान जी की आराधना करने का प्रयास करें, हनुमान जी को मनाने का प्रयास करें। मैं कहूंगा किसी देवस्थल पर जाकर एक पीपल को रोपित करें और उसकी पूरे 2-2.5 साल सेवा करने का प्रयास करें। देखिए शनि को मनाने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है, ये शास्त्र में वर्णित है कि पीपल को, पेड़ को लगाकर उसका सेवा करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हमें लगता है कि शनि प्रसन्न होंगे और आपके कर्म के अनुसार से आपको फल भी प्राप्त होने के योग बनेंगे। अगली राशि कर्क राशि, निशिता जी के पास चलते हैं आपको लेकर, ज्योतिषाचार्य निशिता जी। कर्क राशि वालों के लिए समय कैसा? तो कर्क राशि के स्वामी चंद्र महाराज हैं और हम देख रहे हैं कि आज चंद्र ग्रह भी वहां पहुंच रहे हैं और 5 ग्रहों के साथ अपनी युति बना करके बैठ रहे हैं। अब यहाँ पर सूर्य, शनि, चंद्रमा, राहु और बुध, 5 ग्रह, शुक्र महाराज भी यहाँ पर एक साथ हैं। तो लंपट योग, जड़ दोष, पिशाच दोष, ग्रहण दोष, बहुत सारे दोष यहाँ पर निर्मित हो रहे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कर्क राशि वाले, स्वामी ग्रह मंगल भी 3 अप्रैल को आपकी राशि में पहुँच रहे हैं। बहुत संयम रखना इस समय, बहुत ध्यान रखना इस समय, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं आपके पास वो आराम से होंगी अगर आप अपने आक्रोश पर, अपने ऊपर संयम रखते हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं।
थोड़ा सा मेहनत का फल आपको डिले से मिलेगा, लेकिन आपको पूर्ण मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि भाग्य स्थान पर ये 6 ग्रहों की युति हो रही है, तो भाग्य स्थान कहीं ना कहीं आपका डामाडोल रह सकता है। इसलिए मैं कहूँगी धार्मिक यात्राएं करें, धर्म को माने, कोई ना कोई पुस्तक, रामायण है, गीता है, इसका पठन जरूर करें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और शिवलिंग पर अगर आप जल चढ़ाते हैं दुग्ध युक्त और पीपल की पेड़ की पूजा करते हैं, उनको सींचते हैं, तो आपके जो संकट है, जो कष्ट है, जो भाग्य से निर्मित हो रहे हैं, वो दूर होंगे। तो कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं, अगर आप अपना लेंगे तो फिर जीवन आपका सुख समृद्धि से भरेगा। सिंह राशि की बात अब करते हैं ज्योतिषाचार्य प्रतीक जी। देखिए, सिंह लग्न और सिंह राशि की बात करें तो ठैया शुरू होने जा रही है। अष्टम भाव में ये सारा ताना बाना बुना जा रहा है। अष्टम भाव किसका है? कहीं ना कहीं गूढ़ विद्या का भी है, सीक्रेसी का भी है, सीक्रेट्स चीज़ें भी हैं आपकी, इनहेरिटेड वेल्थ भी है, गाड़ी वाहन चलाना भी, एक्सीडेंट भी है, तो बहुत संभलना होगा। कई ऐसे जगहों पे आप फंस सकते हैं, कोर्ट कचहरी में फंस सकते हैं, ससुराल पक्ष से विवाद हो सकता है, पति पत्नी के बीच विवाद गहरा सकता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना होगा। वाणी पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि अष्टम से सब ग्रह कहीं ना कहीं आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। अष्टम भाव में ये युति निश्चित तौर पर कहीं अच्छी नहीं मानी जा सकती। इनहेरिटेड वेल्थ जो मिलने वाली थी, पैतृक संपत्ति, वो भी फंस सकती है। तो स्थितियां थोड़ी यहाँ खराब हो रही हैं, खास तौर से 15 अप्रैल तक तो स्थितियां ज़्यादा खराब रहेंगी। इस दौरान आपको अपनी नौकरी व्यापार में बड़ा सचेत रहना पड़ेगा। अधिकारी वर्ग सहयोग नहीं करेंगे, शत्रु रोज कहीं ना कहीं टंगड़ी अड़ाएंगे। उपाय, आर्थिक स्थिति की बात करें, उपाय की बात करें तो दशरथ कृत शनि स्त्रोत कहते हैं। जब भगवान दशरथ को समस्या आई, जब नष्ट हो रहा था उनका राजकाज, तब ये लिखा गया दशरथ का शनि स्त्रोत। इसका पाठ करें। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का पाठ करें और उड़द की दाल का दान शनिवार के दिन जरूर कर दें। बिल्कुल। तो मेष से लेकर सिंह तक 5 राशियों की हमने बात कर ली है। कन्या से लेकर आगे मीन राशि जो है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। शनि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और ऐसे में इसका राशि अनुसार आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हम मेष से लेकर सिंह तक, अभी तक हम 5 राशियों की बात कर चुके हैं। अब बारी आती है कन्या राशि की, और कन्या राशि वालों के लिए समय कैसा रहने वाला है जानते हैं हम डॉक्टर स्नेहा से। कन्या राशि वाले इस टाइम पे रिलेशनशिप टेस्ट पे लगे हुए हैं। इस टाइम पे आप ओवरबर्डन फील कर सकते हैं। इस टाइम पे आप इंपल्सिव डिसीजंस ले सकते हैं। प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस और कोशिश करिएगा कि कोई भी इंपल्स में रिएक्शंस ना दें, क्योंकि इस टाइम पे डिवोर्स के चांसेस हो सकते हैं, आपका जॉब छूटने के चांसेस हो सकते हैं। जॉब में प्रोग्रेस तो दिखेगी आपको, पर ये जो प्रोग्रेस है ये स्लो रहेगी और हार्डवर्क के बाद दिखेगी। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जितना हार्डवर्क डाल सकते हैं उतने ही शनिदेव को आप इंप्रेस कर पाएंगे। इन उपाय क्या है? उपाय यह है कि जितना आप अन्नदान कर सकते हैं उतना आप अन्नदान करें, गरीबों को खाना खिलाएं। जितना आप नेत्रहीनों को खाना खिला सकते हैं उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। और शनि भगवान का बीज मंत्र जाप करते चले जाएं, आपका टाइम कटता चला जाएगा। ठीक है, ज्योतिषाचार्य राखी जी का रुख करते हैं। तुला राशि वाले इंतजार कर रहे हैं, आप ढोल बजा लीजिए, क्योंकि तुला राशि का बहुत अच्छा समय है। वैसे भी शुक्र मीन राशि में उचके हैं। मैंने पहले ही बताया 2 ही राशि, वृषभ और तुला राशि, जिनकी जिंदगी के सब सपने पूरे होंगे। अगर सिंगल हैं तो मिंगल हो जाएंगे, प्यार नहीं है तो प्यार हो जाएगा, प्यार के लिए अगर हाँ चाहिए तो हाँ हो जाएगी। माता पिता भी आपकी शादी के लिए मान जाएंगे। विदेश यात्रा के चांसेस हैं, PR लगने के चांसेस हैं। और आपको सबसे अच्छी बात यह कि अपने बड़े घर का सपना पूरा होगा। सब कुछ अच्छा है, लेकिन करें क्या? उपाय सिर्फ 2 ही हैं कि आप अपने माता पिता का पूरा सम्मान करें, गुरुओं का सम्मान करें, अपने बॉस का सम्मान करें, जिस जगह आप काम करें उस जगह का सम्मान करें, और सुबह जल्दी उठें। ये तो सभी को करना पड़ेगा, क्योंकि नींद नहीं आने की परेशानी सभी राशियों को रहेगी। अगर आप सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को नमन करते हैं, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः बोलते हैं, तो ओए होए ये साल आप ही का है। क्या बात है। तुला राशि वालों के लिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी जो सामने आई है। अब बारी वृश्चिक राशि वालों की आ गई है। आचार्य राज मिश्रा जी से जानते हैं। वृश्चिक राशि के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि बृहस्पति आपके 7th हाउस में बैठ करके आपके राशि को दृष्टि देकर के पूरी तरह प्रोटेक्ट करने के लिए आपको तैयार हैं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता कहां पर है वो जरूर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले फायदा कहां हो रहा है वो आपको बता देता हूं। फायदा होगा शेयर मार्केट से, लॉटरी से, सट्टा से। यहां से निश्चित रूप से पैसे आएंगे। प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है तो प्रॉपर्टी बिकने वाली है, ये परिस्थिति बनेगी। नुकसान कहां से होने वाला है उसको ध्यान रख लीजिएगा। 7th हाउस के जो स्वामी हैं आपकी राशि के शुक्र,
वो राहु के साथ और शनि के साथ कुछ दिन तक गोचर करने वाले हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर निश्चित रूप से होने वाला है, ठीक है। और अगर उसमें इन्वॉल्व हुए तो पकड़े भी निश्चित रूप से उपाय बताइए जल्दी से। पकड़े भी जाएंगे, बवाल होगा। उपाय के तौर पर क्या करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः प्रतिदिन 5 मिनट बैठकर जप कीजिए, बिल्कुल बेहतर होगा, भगवान की कृपा बनी रहेगी। शनि वॉर देख रहे हैं आप, जिसमें शनि के गोचर और उसके प्रभाव को लेकर राशि अनुसार इस समय हम चर्चा कर रहे हैं। अब बारी आ जाती है धनु राशि वालों की और जानते हैं ज्योतिषाचार्य वान्या जी से, धनु राशि वालों को क्या करना चाहिए क्या नहीं। देखिए रोमाना जी, अगर हम धनु राशि की बात करते हैं तो शनि इनके जो है चौथे भाव से गोचर करेगा, यानी कि सुखेश से गोचर करेगा। तो कहीं ना कहीं धनु राशि की वैसे भी जो है शनि की ढैया जो है अब शुरू हो रही है। तो ये जो समय है इनको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। स्पेशली अगर हम इनकी मदर की हेल्थ की बात करते हैं तो इनको अपनी माता की जितनी हो सकती है इस टाइम पर सेवा करनी है। मदर की कोई भी छोटी सी भी हेल्थ इशू को इग्नोर नहीं करना है। कहीं ना कहीं सुकेश का अगर आप प्रॉपर्टी लेने के उसमें है, कुछ घर लेने के, तो मे भी हो सकता है कि कुछ थोड़े बहुत आपको इसमें भी इश्यूज आ सकते हैं। उपाय आपको क्या करने हैं, आप हनुमान चालीसा का जो है जाप कीजिए। जो लोग भी हनुमान जी की आराधना करते हैं उनको शनिदेव कभी तंग नहीं करते। शनि दशरथ कृत का स्रोत का पाठ करें, पीपल जितना लगवा सकते हैं आप जहां भी जाते हैं वहां पर उस वृक्ष को लगवाएं, उसकी सेवा करें। जल में काले तिल डालकर पीपल देव पर चढ़ाएं, अपनी माता की सेवा करें, अपने पिता की सेवा करें, और जो भी आपके घर में आपके दादा ताया या बड़े बुजुर्ग लोग हैं आप उनकी भी सेवा करें। अपने एंसेस्टर्स से भी है आप फॉरगिवनेस मांगे, माफी मांगे कि अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई है या हमने किसी का दिल दुखाया है तो उसके लिए भी क्षमा करें। और जो है शनि चालीसा करते रहें जब तक आपकी ढैया चल रही है। पूरे 2.5 साल आप रेगुलर अगर शनि मंदिर जाते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा है। वहां जाएं, सरसों के तेल का दिया जलाएं। शनि का अगर आप छाया दान करते हैं, और स्पेशली धनु राशि यू आर बीइंग रूल्ड बाय गुरुदेव बृहस्पति, तो आपके गुरु होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जो आपके जीवन में आपकी एक गाइडिंग लाइट बनके आपके जीवन के जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनको आपको गाइड कर सके। तो आपके लिए गुरु का होना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें तो आपके लिए बहुत बेनिफिट। ज्योतिष में शनि की राशि बदलने और शनि के साथ राहु की ये जो युति बन रही है इसको अशुभ कहा जा रहा है। हालांकि कुछ लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और इसी के साथ अब से कुछ ही देर बाद दोपहर 2:21 वो समय है जब इस साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। इन तमाम बदलावों को लेकर क्या प्रभाव इसका रहने वाला है देश दुनिया पर और व्यक्तिगत जीवन पर, इसी पर सबसे सटीक भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिषियों का ये सबसे बड़ा पैनल जो एबीपी न्यूज पर लगातार हमारे साथ बना हुआ है, जिसमें एक महिला टीम है। मैं जल्दी से आपका परिचय कराती हूं। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर YS राखी हमारे साथ मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य स्नेहा जैन हमारे साथ हैं, ज्योतिषाचार्य निशिता मल्होत्रा जी और ज्योतिषाचार्य वान्यारा जी। और वहीं दूसरी तरफ पुरुष ज्योतिषाचार्यों की एक टीम जो इस समय हमारे साथ मौजूद है। इनमें ज्योतिषाचार्य राज मिश्रा जी, ज्योतिषाचार्य प्रतीक भट्ट जी, ज्योतिषाचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। यहां राशि अनुसार क्या प्रभाव पड़ने वाला है शनि के इस गोचर का, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और इंतजार अब मकर राशि वाले कर रहे हैं, जिनका मार्गदर्शन ज्योतिषाचार्य विक्रमादित्य जी करेंगे। मकर राशि वालों के लिए सबसे बेस्ट कोई प्रभाव हो सकता है तो वो होने वाला है। उनकी 7.5 खत्म होने वाली है और 7.5 खत्म होने के बाद एक नया सूर्योदय उनके लिए होता दिखाई देगा। कल का सूर्योदय जो होगा उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ होगा। पिछले 7.5 साल में जो यदि शनि शुद्ध नहीं है उनकी कुंडली में, अगर उच्च का है नहीं है, तो बाकी लोगों ने बहुत त्रास सहा होगा। और अब सब परिवर्तन की तरफ जा रहा है, एक नया सूर्योदय होने की कगार पर है और बिल्कुल परिवर्तन का प्रतीक होगा। ये 2.5 साल आपके लिए जीवन में कुछ नया उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए होंगे, सब्जेक्ट टू कंडीशन। केवल एक बात, उपाय बहुत जरूरत नहीं है, केवल आपको इस क्या होता है ना, दूध का छला जो जला होता है, छाछ भी फूक फूक के पीता है। अरे बाहर आ जाओ, 7.5 खत्म हो गई। अब आपके लिए समय सबसे बेस्ट है। अब आपको जो चीजें पत्थर पहले हिलाए थे उनका रिजल्ट नहीं आ रहा था, अब केवल हल्का सा जोड़ लगाने की जरूरत है, परिवर्तन होगा। बस ध्यान रखना, शनि जा रहा है पराक्रम वाले भाव में, जो साहस वाला भाव है। साहस भूल चुके हो करना, साहस कर लोगे ना तो वारे न्यारे करने की स्थिति आपके लिए बन सकती है। सबसे 12 की 12 राशियों में सबसे बढ़िया समय किसी के लिए आ रहा है तो केवल मकर राशि वालों के लिए समय आ गया है और परिवर्तन का समय बहुत जबरदस्त तरीके से। तो मतलब डर, भय और निराशा की वो जो छवि है, वो जो छाया है, उससे बाहर निकलना है और अपने पुरुषार्थ और अपने पराक्रम पर पूरा भरोसा रखकर आगे बढ़ना। केवल साहस चाहिए। और क्योंकि क्या होता है, कई बार हम गड्ढे में गिरे होते हैं तो भूल जाते हैं साहस करना। अब साहस का समय है, दोबारा उठ के चलने का। ज्योतिषाचार्य नितिशा जी का रुख करते हैं और आप जरा कुंभ राशि वालों के लिए बताइए समय कैसा रहेगा।
तो कुंभ राशि पे से गोचर करते हुए शनि महाराज मीन राशि में पहुंच रहे हैं। मीन राशि द्वितीय भाव यानी आपका कुटुंब, आपकी वाणी और आपका बैंक बैलेंस है। तो बैंक बैलेंस की स्थिति आपकी मजबूत होने जा रही है, क्योंकि शनि जहां बैठते हैं वहां अच्छा ही करते हैं। लेकिन शनि ड्राई और खुश्क प्लैनेट होने के कारण पारिवारिक थोड़े से विवाद आपके बढ़ सकते हैं। तो कृपया अपनी वाणी पर बेहद ध्यान रखें और मिठास बनाए रखें। पैसे की स्थिति तो आपकी बहुत मजबूत हो रही है, और जो रुके हुए कार्य थे, जो 5 साल में आपने बहुत मेहनत की है, अब उसमें रंग लगने वाला है। यानी आपको धीरे धीरे सफलता की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो कृपया मेहनत करते रहें ताकि आप सफलता की तरफ आगे बढ़ सके। माता की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। कमर का, रीढ़ की हड्डी का थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ज़रूरी अच्छा रहेगा। और आत्मबोध ज़रूर करें। आपके लिए जो रेमेडी रहेगी वो इतनी रहेगी कि मिठास तो आपने बनाई रखनी है, लेकिन रामायण या गीता का पाठ ज़रूर करें। और शमी वृक्ष के जो शमी पत्र होते हैं वो शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाएं हर शनिवार, या फिर डेली भी आप लोग चढ़ा सकते हैं। जी, मीन राशि वालों की बात कर लेते हैं। और जो कुछ हो रहा है, ये जितने योग बन रहे हैं, षटग्रही योग, शनि का गोचर, सब मीन राशि में ही हो रहा है। ऐसे में ज्योतिष आचार्य प्रतीक जी, मीन राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहने वाला है? 51 दिन बताइएगा पहले तो कैसे रहने वाले हैं, और उसके बाद पूरा 2.5 साल का समय। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में लिखा है जहाँ पे बृहस्पति बैठते हैं स्थान की हानि करते हैं, और जहाँ शनि बैठते हैं स्थान को लाभ पहुँचाते हैं। अब मीन लग्न, मीन राशि वालों के लग्न में आ गए। लग्न ओवरऑल जीवन है, तो निश्चित तौर पर अगले 2.5 साल जीवन सुधरने वाला है। जहाँ पे भी होंगे हेड पोजीशन तक पहुंचेंगे, क्योंकि शनि रूल भी करते हैं। तो निश्चित तौर पर ओवरऑल देखा जाए आपका समय अच्छा है। 51 दिन की बात करें, शनि राहु एक साथ है तो थोड़ी महत्वाकांक्षा बढ़ा देते हैं। ऊहापोह की स्थिति रहती है कि ये करूं या ना करूं, वो थोड़ा सा 51 दिन आप इससे जूझेंगे तो उसके लिए उपाय भी बताएंगे। लेकिन ओवरऑल 51 दिन महत्वाकांक्षा बढ़ेंगी, उस वजह से धन भी आएगा। और ओवरऑल अगर 2.5 इस बार ये जो गोचर है वो लगभग 3 साल तक रहेगा, 2.5 साल तक नहीं रहेगा शनि का। तो निश्चित तौर पर ये समय ऐसा रहेगा जो आपको जो भी महत्वाकांक्षा आज तक की जीवन में थी वहां पहुंच चुके होंगे, क्योंकि शनि शशयोग भी बनाते हैं और कहते हैं कि वो हेड ऑफ द टाउन होता है। तो निश्चित तौर पर आप जहां पे भी होंगे, जिस पद पे भी होंगे, जिस जगह नौकरी करते होंगे, वहां हेड पोजीशन तक पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर धन के लिहाज से अच्छा है। आप उपाय क्या करें? शनि देव कहते हैं कि अगर आपने हनुमान जी की पूजा कर ली तो मैं आपका बाल भी बांका नहीं करता हूं। तो हनुमाष्टक का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। गन्ने के रस को शिवलिंग पर सोमवार और शनिवार के दिन जरूर उनका अभिषेक करें। निश्चित तौर पर अगर कोई समस्या है वो भी खत्म होंगी। चलिए, तो ये राशि अनुसार तो हमने बात कर ली है। ऐसे में सभी ज्योतिष आचार्य हमारे साथ मौजूद है। बीच में अगर आपको लगे कि किसी राशि का आप मार्गदर्शन करना चाहते हैं तो उसके बारे में बिना किसी संकोच के अपनी बात जरूर रखिएगा। लेकिन क्योंकि अब समय जो है वो सूर्य ग्रहण का भी शुरू होने वाला है, और ऐसे में एक बार फिर से मैं ज्योतिष आचार्य राखी जी के पास दर्शकों को लेकर चलती हूँ और उनसे जानते हैं कि भारत में हम पहले भी बता चुके हैं दर्शकों को कि सूतक नहीं लग रहा, प्रभाव नहीं है, लेकिन सूर्य ग्रहण का समय शुरू होने वाला है। उसको लेकर किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए, या किसी तरीके का कोई जाप जिसको लेकर आप बताएंगी दर्शकों को? देखिए, आपका चैनल तो लोग देश विदेश सभी जगह पर देखते हैं। भले ही भारत में जो है ग्रहण नहीं है, लेकिन इसका असर तो पूरे विश्व में होगा। लेकिन अगर आप इस वक्त हमें विदेश में देख रहे हैं तो आपसे कहूँगी मंत्र जाप करें, संयम रखें, प्रभु का नाम लें, और जितना हो सके उतना ज़्यादा जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ग्रहण से पहले भी स्नान करिए, ग्रहण के बाद भी स्नान करिए, डरिए मत। और ग्रहण के टाइम पर ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वो मौका होता है जब आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लोग ग्रहण से डरते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि ग्रहण में कितनी सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं, कितनी चीज़ों और कितनी विशेष को आप पूरा कर सकते हैं। तो भले हम ये महसूस कर रहे हैं कि ग्रहण भारत में नहीं है, नहीं दिख रहा, लेकिन हम भी इस वक्त अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, परिवार के लिए एक अच्छी चीज़, एक रुचि बना सकते हैं कि हमें जीवन में क्या क्या चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर इस टाइम पर आप करें और गुड़ और गेहूं का दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। भले ही आप किसी भी राशि के हों, आपको अपनी राशि नहीं भी पता, आप इंसान हैं और मानवता ये कहती है कि आज बहुत बड़ी अमावस है, हमारे पितरों का दिन है, हमारे पितर इस वक्त धरती पर हैं, शनिवार का दिन है। तो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आज अपने परिवार की नज़र ज़रूर उतारें, व्यापार की नज़र ज़रूर उतारें, घर में इंडिविजुअल सबकी नज़र उतारें। आपके घर से आज पितरों के नाम का दान ज़रूर हो। शाम के टाइम पर जब सूर्य अस्त हो तो आपके घर के अंदर 4 मुखी दिया दक्षिण की तरफ जरूर जले। ये चीजें आपको पॉजिटिविटी देंगी। और हुए कल तो हमारी माता रानी आ रही है, चैत्र मास के नवरात्र हैं, विक्रम संवत 2082 शुरू हो रहा है, यानी कि हिंदू पंचांग के अनुसार हमारा नववर्ष शुरू हो रहा है। तो नाच लो, गा लो, खुशियां मना लो। अब आपके मन में होगा कि सूर्य ग्रहण के टाइम पर क्या हम मंदिर सजा सकते हैं, यानी बिल्कुल आप सब कुछ कीजिए, क्योंकि आप हिंदुस्तान में मंदिर के पट बंद करने की जरूरत नहीं है, सूतक पातक नहीं है, गर्भवती महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं है। और माता रानी को आज ही सजाइए, क्योंकि
कि एक बात और है कि इस बार माता रानी हाथी पर बैठकर आ रही हैं, हाथी पे ही बैठ के जा रही हैं। और खर मास का जो नवरात्रों में है ना साया है, यानी 14 मार्च से खर मास शुरू हुआ है और 13 अप्रैल तक है। तो इसमें कोई नया काम नहीं करते। तो लोगों के मन में बहुत है कि नवरात्रों में हम तो गृह प्रवेश करें, मुंडन करें या हम कोई अच्छा कार्य करें, तो वो आपके मन में नहीं करना है या करना है। तो देखिए जो भी कुछ करना है, 30 अप्रैल को बहुत खूबसूरत सहयोग है अक्षय तृतीया, उस पर करिए। अगर आज इस बार करना बहुत जरूरी हो तो किसी वहम में ना पड़े, क्योंकि दुर्गा भवानी इस वक्त धरती पर और उसकी शक्ति है। बिल्कुल ना घबराएं किसी भूकंप को देखकर, क्योंकि जब हम माँ के साए में हैं और नए वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं तो हमें बचाने वाली जगजननी जगदम्बे आ रही है। घर घर में भारत में जोत जलेगी, माँ के जौ जो है वो बीजे जाएंगे, उसके जयकारे लगेंगे और आधे से ज्यादा हिंदुस्तान व्रत रखेगा। तो फिर हमारा क्या बुरा हो सकता है। सोचिए अच्छा होगा अच्छा। ठीक है राज जी, सूर्य ग्रहण और ऐसे में उन्होंने जिस तरीके से बताया कि गुड़ गेहूं का दान कीजिए, तो ये दान का भी कोई स्पेसिफिक समय रहेगा इस दौरान जिस समय दान किया जाना चाहिए? जिस समय तक ग्रहण चल रहा उस टाइम तक भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। और जब ग्रहण पूर्ण हो जाए तो उस समय पर दान करना चाहिए। और बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने कहा कि जब हम धर्म करते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षता, शास्त्र कहता है कि यदि आप भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान आपकी स्वयं की रक्षा करते हैं। और इवन यहां तक भगवान राम के जो कुल के वरिष्ठ हैं वो भगवान सूर्य हैं। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि यहाँ भान कुल कमल दिवाकर कपिन देखावत नगर मनोहर। तो यदि आप भगवान राम की शरण में रहेंगे, और वास्तविकता में ये तो भगवान राम का 9 दिन बाद जन्म दिवस आने वाला है, रामनवमी पर हम भगवान राम का जन्म दिवस मनाते हैं। और लिखा है भगवान राम के जन्म दिवस के लिए कि योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भये अनुकूल और चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल। भगवान राम का जब जन्म हुआ तो सभी ग्रह इत्यादि अपने आप अनुकूल हो गए। तो उनका स्मरण करने से भी आपकी सभी परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। बिल्कुल, ये जो आप स्मरण वाली बात कर रहे हैं ना, देखिए ज्योतिषाचार्य राखी जी ने भी कहा कि मैनिफेस्टेशन के लिए शानदार समय। मुझे लगता है जरा सा ज्योतिषाचार्य वाण्यार्य जिसे समझते हैं वो मैनिफेस्टेशन को जो कहते हैं ना कि जिह्वा पर माँ सरस्वती का वास हो जाना, मतलब ये वैसा समय है। और जाप करना जो है उससे कहीं ना कहीं जो आपके मन में आपकी आशाएं हैं उनकी आपूर्ति का ये समय। बहुत प्यारा क्वेश्चन रोमाना जी आपने पूछा एंड धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैनिफेस्टेशन जो होती है ना हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बहुत बार डर से ही हम अपने इवेंट्स को अपने जीवन में इनवाइट कर लेते हैं जो चीज़ें हमारे लिए बनी भी नहीं होती, कि कहीं कल ये मेरे साथ ना हो जाए, कहीं कल ये मेरे साथ ना हो जाए। ये जो ग्रहण का समय है अपने अंदर अच्छी चीज़ें ग्रहण करने का है, एब्जॉर्प्शन का टाइम है और नेगेटिव क्वालिटीज़ को अपने जीवन से रिलीज करने का टाइम है। इस टाइम पर आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके मंत्र जाप, आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन यूनिवर्स सुनता है। आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ऐसे ट्रेन कीजिए कि ऐसी कमांडिंग आप कीजिए, ऐसे मेटा टैग्स आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में सेट कीजिए कि आप देखेंगे चाहे आपका जीवन में कैसा भी समय चल रहा हो, आप इतने पॉजिटिव हो जाएंगे, आप इतने पेशेंट हो जाएंगे और बहुत सारी चीजें, अच्छी चीजें अपनी जीवन में मैनिफेस्ट कीजिए। तो ये कैसे करें? ये ऐसे करना है आपको, आप रात को जब भी सोते समय जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए आप उसको 21 बार बोल के सोएं, या फिर आप उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं। जो भी आपको चाहिए आप उसको रिकॉर्डिंग आप खुद से रिकॉर्ड करें और उसको फ्यूचर टेंस में रिकॉर्ड करें एज इफ वो इवेंट जो है वो आपके जीवन में हो चुका है। सुबह उठते समय भी 21 बार बोले, शीशे के आगे खड़े होके मिरर टेक्निक जिसे कहते हैं तब भी बोले, पानी लेके हाथों में पानी का ग्लास लेके 21 बार आप अपनी एफर्मेशन को जितना ज्यादा बोलेंगे आप देखिए मैजिक कैसे होता है आपके जीवन में। और साल का पहला सूर्य ग्रहण जो शुरू होगा 2:21 पर, और ऐसे में जल्दी से आचार्य विक्रमादित्य से जानते हैं हम सूर्य ग्रहण के सबसे सरल उपाय। देखिए ग्रहण को पर्व काल बोला जाता है। ग्रहण एक तरह से शुभ काल है। अब ये विशेष तौर पर हम डराना छोड़ दें लोगों को कि ग्रहण के ये हो जाता है वो हो जाता है, वो प्रभाव अलग अलग व्यक्ति पे अलग अलग होता है। ग्रहण को शास्त्र के अंदर यदि पंचांग को देखें तो पर्व काल समझा जाता है, उत्सव काल है, साधना का काल है, चिंतन का काल है, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है और उसके लिए कोई बाह्य चीज की आवश्यकता है ही नहीं। आपको केवल अपने मन को साधना है। हमारे मानस पूजा सबसे श्रेष्ठ की गई है। आप बैठ जाइए, आंख बंद करके कुर्सी पे बैठ जाइए, कहीं भी जरा सा आपको रोक रही हूं। देखिए 2:21 का समय हो गया है और ऐसे में सूर्य ग्रहण शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर, साल का पहला सूर्य ग्रहण शुरुआत हो गई है। हालांकि आप जानते हैं भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा, यूएस, जर्मनी, फ्रांस में सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा, रूस, स्वीडन, नॉर्वे में सूर्य ग्रहण दिखेगा।
भारत में सूर्य ग्रहण नहीं नजर आएगा और इसीलिए हमारे यहाँ इसका कोई प्रभाव नहीं, सूतक भी नहीं लगा। लेकिन फिर भी इस सूर्य ग्रहण के समय कुछ सरल उपाय जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगे, जल्दी से बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य विक्रमादित्य। सबसे पहले तो जहां ग्रहण लग रहा है वहां के लिए समय कष्टकारी है और यह हमने देखा है कि जिस प्रकार का ग्रहण प्रभाव छाया पड़ती है वहां के क्षेत्रों के लिए इसका प्रभाव नेगेटिव डेफिनेटली रहेगा और उसका प्रभाव उनको देखने को मिल सकता है। उपाय क्या करें? सरलतम उपाय जो भी आपके इष्ट है, जैसा भी आपको मंत्र याद है, मनसा जो मंत्र को मन से जपना चाहिए। आप मौखिक मंत्र की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि कोई शुद्ध है कोई अशुद्ध है। मानसिक तौर पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, या आपको जिस भी धर्म मत के आप संप्रदाय का विशेष संबंध रखते हैं वहीं जाकर उस इष्ट की आराधना, उसके लिए चिंतन, पॉजिटिव चिंतन, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। देखो इस ग्रहण के अंदर जो भी कर्म करते हैं उसका 100 गुना अधिक प्रभाव हो जाता है। नेगेटिव सोचोगे, डरना नहीं है, नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव प्रभाव होगा, पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव प्रभाव होगा। विशेष महत्व है हमारे परंपरा में सीधा दान, जिसे अमावस्या से जोड़ा गया और पितरों से जोड़ा गया। तो इस सूर्य ग्रहण के समापन के बाद जो 16:16 पे 6:16 पे हो रहा है, तो कृपया सीधा दान करें, जिसमें राहु केतु की चीजें, अचार, पापड़, आटा, गुड़, हरी सब्जी और शुक्र के लिए थोड़ा सा देसी घी, अगर आप ये एक कपड़े में लपेटकर, सफेद कपड़े में लपेटकर अपने सभी पितरों का नाम लेके, अपने घर के सभी लोगों का नाम लेके दान करते हैं किसी पुरोहित को, किसी पंडित को, किसी मंदिर में, तो आपके ऊपर से उस सूर्य ग्रहण का असर भी समाप्त होगा और शनि अमावस्या आज बहुत बड़ी, और जो हमारे पितर है वो भी हमसे प्रसन्न। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास सीरीज में। तो सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो गई है, भारत में इसका असर नहीं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सरल उपाय आपके जीवन में खुशियां, सुख, समृद्धि लाने के लिए जो ज्योतिषाचार्य बता रहे थे।